हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा का लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी साजिद तरार साहब जो इंडियन लोगों की, अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानियों की देशभक्ति के बहुत कायल हैं। उनका मानना है, उनका कहना है कि भारत से आने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो इंडियन हैं, अमेरिका के अंदर रहने वाले जो हिंदुस्तानी हैं, एक तो उनमें देशभक्ति की बहुत भावना है। दूसरा, यहाँ पर भारतीय जिस तरह से अमेरिका की सियासत में छाए हुए हैं वो काबिल तारीफ़ है। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, तो पाकिस्तान से आने वाले स्टूडेंट्स, उन्होंने खुले तौर पर ये कहा कि साजिद साहब ने नहीं देखा कभी कि पाकिस्तान से आए हुए बच्चे अमेरिका में आकर वकील बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों को सिर्फ करप्शन के बारे में सिखाया जाता है और इसीलिए अमेरिका में आकर पाकिस्तानी बच्चों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। आज तक मैंने किसी बंदे को ये नहीं देखा कि मेरा बच्चा प्रोफेसर बनेगा यहाँ पे अमेरिका में भी, या मेरा बच्चा वकील बनेगा, या मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ के पाकिस्तान सर्व करेगा। ये बताया नहीं जाता, क्योंकि हालात ये है। इंडियन डायस्पोरा आता है, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे आता है। इंडियन डायस्पोरा आता है, उसको पीछे कोठियों पे कब्जे की कोई उसको खौफ नहीं होता। वो खुल के, या वो ओपन पिच पे खुल के खेलता है, क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स मारता है। वो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के हालात क्यों खराब है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा एक बच्चे को दो चीजें होती है, पहला घर के अंदर सिखाया जाता है, हराम हलाल का बताया जाता है। दूसरी उसकी परवरिश होती है इंस्टीट्यूशन के अंदर, वहां उसकी पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है। लेकिन जब दोनों फील्ड फेल हो जाए तो उसके बाद यही होता है जो आज पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है। ना घर के अंदर उनको बताया जा रहा है हलाल हराम के बारे में, और जब उनको बताया जाए कि पैसा पैहा पैहा, बस पैहा, पैसे नहीं कहते पैहे, वो पैहे पैहे जो है उनके पीछे वो पड़ गई कौम सारी। और अल्लाह ताला जानता है, रहम करे फरमाए। आप डायस्पोरा डॉलर से शुरू करते हैं, बात डॉलर पे खत्म हो जाती है। व्हाइट हाउस के स्पेलिंग नहीं आते, ना उनको अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव का पता है, ना पता है डेमोक्रेट पार्टी क्या है, ना पता है रिपब्लिकन पार्टी क्या है। आप डायस्पोरा, मैं क्योंकि खुद पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैंने मिन्नतें की है यहाँ हर स्पीच के अंदर के यार खुदारा, चाहे डेमोक्रेट बनो रिपब्लिकन बनो, अपना वोट रजिस्टर कराओ, अपनी प्रेजेंस फील कराओ। ये कहते हैं इलेक्शन, कहते हैं दिहाड़ी को तरोड़ी जी वोट पाने वास्ते, कहते सानू की फायदा वोट पाने। अब इसका कोई जवाब आया आपके पास? और कोई तरबियत नहीं। मैंने एक एम्बेसडर को कहा था यार मैं वॉलंटियर करूंगा, एम्बेसी के अंदर बच्चे इकट्ठे करो, मैं उनको पढ़ाया करूंगा, समर में एक हफ्ता रखो, कोई पॉलिटिकल समर कैंप किसी तरह का, या तुम उनको बुलाओ, मैं एक दो दिन आके उनको बताऊं कि हाउ टू स्टार्ट अ पॉलिटिकल प्रोसेस। वो हसे अगो कहते छो थर्ड सब की गल कर। तो ये असल में बात ये है चीमा साहब, बट ये जो आजकल आपके साथ पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह पाकिस्तान अभी डेमोक्रेसी समिट में नहीं आया, आपके अंदर हालात जिस तरीके से चल रहे हैं, आगे अपहिल बैटल है, अफगानिस्तान आपके हाथ से निकल चुका है, और कई चीजें इस तरह की हो रही हैं। जिस तरह वो कहते हैं ना कि जो बॉक्सर खेलते हैं तो एक कहते हैं तौलिया फेंक दिया, आपने तौलिया फेंक दिया है। इस वक्त फ्री फॉल पे चल रहे हैं, ना डॉलर कंट्रोल में है, इंपोर्ट का पता है कि पराडो और आईफोन आ रहे हैं, लेकिन है मजाल किसी की कोई बात करे यार कि मैं पराडो पे पाबंदी लगा देता हूं 5 साल के लिए? है सवाल वाली बात नहीं। को कहे आईफोन बंद कर दो, कोई लोकल ले लो, फोन ले लो, नहीं। क्योंकि वो आपकी अपर क्लास के पास पैसा इतना ज्यादा हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते, और मिडिल क्लास खत्म होके फकीर बन चुकी है, गरीब हो चुकी है, और फकीर जो है वो सड़कों पे बैठे। इस वक्त अल्लाह ताला ये इस वक्त दुआए खैर ही हो सकती है, लेकिन 73 साल से दुआए खैर लोगों की नहीं सुनी जा रही। मैं हैरान होता हूं, मैं खुद जाके हरम शरीफ में बड़ी दफा दुआएं की पाकिस्तान के लिए, पता नहीं हमारे ऊपर क्या अजाब है, ना हमारी दुआएं सुनी जा रही हैं, ना इस वक्त बद दुआएं सुनी जा रही हैं। आप उस कौम का अंदाजा लगा लें जिनकी खुदा ताला दुआ भी सुनना छोड़ दे और बद दुआ भी ना सुने। असल में हमें क्या समझा जाता है, ये बिल्कुल हमें याद है। हमारा पहला ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है एयरपोर्ट से जब उतरते हैं, और उसके बाद हमारी मुसीबतें बिल्कुल हमारा जिस तरह इंतजार कर, इस तरह हमारे साथ किया जाता है जिस तरह लोग इंतजार कर रहे होते हैं हमें लूटने के लिए। और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोसेस, स्टार्ट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। रिश्वत के रेट डबल हो जाते हैं, जाली मुकदमात में फंसा लिया जाता है, जमीनों पे कब्जे, पहले तो रिश्तेदारी कर लेते हैं, रिश्तेदार ना करें तो मोहल्ले वाले चढ़ जाते हैं। वो कहते हैं इन्हें पैसों की जरूरत क्या है, इन्हें यहाँ आना नहीं चाहिए, आप यहाँ क्या लेने आए हैं। उसकी मिसाल आपने देखी है कि मौसूफ थ्रेट कर रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। और मैं आई पर्सनली नो दैट जर्नलिस्ट
ही इज अ वंडरफुल पर्सन, इज अ वंडरफुल पर्सन। यूनुस खान साहब इज अ वेरी हैज अ वेरी गुड बैकग्राउंड। और उस बेचारे का सिर्फ कसूर ये था कि वो आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे। इतना सेंसिटिव पोर्टफोलियो कश्मीर का, और जिस तरीके से वहां पे गालियां दी गई, वो मैं समझता हूं हर ओवरसीज पाकिस्तानी को गाली दी गई है। और ये पहली बात नहीं है, हमारे पोर्टफोलियो ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ सिर्फ ये नहीं कि जस्टिफिकेशन नहीं की जाती। वहां पे मैं एक दफा एक ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्टर के ऑफिस में गया था, ना सिर्फ मौसूफ को पता ही नहीं था कि ओवरसीज के इश्यूज क्या है। अल्लाह ताला माफी दे। ये आपके पास ये पावर का ये आप तब्दीली लेकर आए, ये रियासत मदीना है, ये हजरत उमर की मिसालें लोगों के लिए। मेरे सवाल, मैंने बताया कि हम लोगों को सिर्फ एटीएम मशीनें समझा जाता है। हमारी मजबूरी है, लोगों हमारी फैमिलियां पाकिस्तान में बैठी हैं, वो ना बैठी हो तो फिर क्या, कौन जाएगा पाकिस्तान? मुझे ये बताएं कौन? आप हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और कुछ भी नहीं है, हमें ब्लैकमेल करते हैं आप ओरिजिनली ओवरसीज पाकिस्तानी इतने बेचारे मायूस है। और मैं एक मजे की बात बताता हूं, पाकिस्तान से जो मिनिस्टर आता है तो उसके पीछे मक्खियों की तरह बेचारे पाकिस्तानी इसलिए जाते हैं क्योंकि वो खौफ है कि मेरी पता नहीं बहनों के भाइयों के साथ क्या हो जाएगा, मैं जो कोठी बनाया उस पर कब्जा कौन कर जाएगा। वो इन्फ्लुएंस के लिए बेचारे भाग भाग के जाते हैं। मैं आपको एक और गारंटी करता हूं, मिनिस्ट्री को छोड़ दें, आपको सार मार्केट का अभी रजिस्ट्रार यहां ले आए, एएसआई ले आए, ना 300 बंदा इकट्ठा हो जाए तो मुझे पकड़ ले, क्योंकि खौफ है। ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारा डर रहा है कि यार मैं पाकिस्तान गया, मेरे को गले पड़ गया तो मैं क्या करूंगा। वो बेचारा इसलिए चला जाता है मिनिस्टर साहब के सामने, और तो वजह ही कोई नहीं है। इनके को आप पर्सनैलिटीज इंप्रेसिव है, इनकी खताबत अच्छी है, इनकी कोई एबिलिटी आप बता दें कि क्यों डायस्पोरा इकट्ठा होता है जब ये पाकिस्तानी आते हैं मिनिस्टर। सिर्फ इसलिए इकट्ठे होते हैं कि वो इन्फ्लुएंस चाहते हैं कि कल को पाकिस्तान में होगा तो, और बेचारा को सवाल पूछ रहे तो ये देखेंगे कि मैं छोड़ूंगा नहीं इसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताओ सवाल पूछने के क्या है। और उसमें ये जो आपने वीडियो अभी लगाई है चीमा साहब, ये वायरल हो चुकी है, कोई इस पे ऊपर एक्शन हुआ? हमारे रियासत मदीना के ठेकेदार जो नियाजी ग्रुप है उन्होंने इस पे कोई एक्शन लिया? लेकिन हमारे लिए फिर सारा, हमारे लिए रियासत मदीना है, हमारे लिए हजरत उमर की मिसालें, अपनी कैबिनेट को बिल्कुल पूछना नहीं, उनके पास फ्री हैंड है, जिसको मर्जी धमकी दे दें, थ्रेट कर दें बगैर किसी वजह के। इसी तरह होता है। और सबसे बड़ी बात ये चीमा साहब, अनफॉर्चुनेटली आज जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है कुछ भी नया नहीं हो रहा। ये 1947 से शुरू हुआ था। आज जिन हालात में हम पहुंचे हैं, ये कोई एक खान साहब नहीं है, इनका कोई हिस्ट्री में कहते हैं कि सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा। बड़े बड़े प्लेयर, इनसे भी बड़े बड़े प्लेयर पीछे आए हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा धक्का लगाया इस पाकिस्तान को, बड़ा बड़ा। लेकिन ये कि अब देखें क्या किया जाए।